ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें जानेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। ठीक है, देखो प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, कौन सी? अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। इसका मतलब एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ये अपना मान समय के साथ बदलती है। अभी तक जो अपन करंट पढ़ रहे थे, ठीक है, जो विद्युत धारा अपने तीसरे चैप्टर में पढ़ी, वो समय के साथ अपना मान नहीं परिवर्तित करती थी। लेकिन यहाँ पे जो अल्टरनेटिव करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, वो समय के साथ अपना मान परिवर्तित करती है। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो कैसे? ऐसे। ठीक है, मतलब काय का ग्राफ है? ये साइन का ग्राफ। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज की ग्राफ है। इसको हम अगर यही वोल्टेज का देखो, ये काय का है, अगर हम देखें तो एक काय का ग्राफ है, V बराबर V0 साइन ओमेगा। ठीक है, अगर धारा का देखेंगे तो सेम टू सेम, अगर कोई कलांतर नहीं है दोनों के बीच में, तो भी क्या होगा? यही ग्राफ होगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। V और I के बीच, V और T के बीच में ग्राफ है, और AI और T के, मतलब वोल्टेज तथा धारा के मान समय के साथ परिवर्तित होंगे। ठीक है, किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, और दिष्ट धारा में नहीं बदलते हैं। दिष्ट धारा में जो डायरेक्ट करंट होती है, दिष्ट धारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एकदम सीधी वैल्यू मिलती है करंट की, ना घटती है ना बढ़ती है। ये क्या है? दिष्ट धारा है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है दोनों। अब ये देखो, ये है तो किसकी तरह चल रही है? तरंग की तरह चल रही है। तो ये तरंग कैसी इक्वेशन है? ठीक है, तरंग की इक्वेशन नहीं है, पर ये काय की, इसमें सरल आवर्त गति कर रहा है कोई कण। ठीक है, तो अपन अब पढ़ेंगे क्या, मतलब कितना इस, मतलब जो इसका RMS मान कितना है, वर्गमूल औसत मान कितना है। ठीक है, तो अब इसका अगर प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें हम, प्रतीक चिन्ह किसकी? प्रत्यावर्ती धारा की, तो क्या होगा? प्रतीक चिन्ह अगर वोल्टेज लगा है ना, तो ऐसा होगा, काय का मान है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अगर ऐसा चिन्ह दिखाए तो वो क्या लगा है? प्रत्यावर्ती स्रोत लगा है। और अगर ऐसा स्रोत लगा है तो काय का लगा है? दिष्ट धारा का लगा है। ये AC का लगा है और ये DC का लगा है। ठीक है, ये डायरेक्ट वोल्टेज है और ये अल्टरनेटिव वोल्टेज का सोर्स है। ये V है खाली, ये बैटरी लगी है। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह हो गए। अब अपन पढ़ेंगे इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक है, देखो औसत मान क्या है ना, ये क्या कर रहा है? जो प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ बदल रहा है, मतलब थोड़ा सा ये T है, ये I है, मतलब यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर अलग है, फिर अलग है। ठीक है, तो ये जो इधर मैक्सिमम मान होता है ना, इसको तो हम शिखर मान कहते हैं। इसको काय से प्रदर्शित करते हैं? I0 से। ठीक है, ये क्या होता है? शिखर मान होता है, अभी पढ़ेंगे। और इधर प्लस में भी चल रहा है और इधर ये माइनस में भी चल रहा है, मतलब औसत निकालना पड़ेगा, तभी तो हम किसी को बता पाएंगे। जैसे क्लास में 40 लोग हैं, किसी की परसेंटेज 60 है, किसी की 62 है, किसी की 65 है, और ऐसे करते 80 तक गई है। तो एवरेज नहीं है ना, वो अब की इंडिविजुअल है, अलग अलग है। और कोई आया तो हम उसको बताएंगे, तो अलग अलग तो बताएंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो हम क्या बताएंगे? उस क्लास की एवरेज परसेंटेज बता देंगे, तो क्या होगा? वो समझ जाएगा किसी की 70 से कम है और किसी की 70 से ज़्यादा है, मतलब एवरेज कितना है? 70 है उस क्लास का। ठीक है ना, तो ऐसे ही अगर हमें कोई पूछेगा या हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे? हम एवरेज बता देंगे, एवरेज कितना है। तो इसकी जब हमने इसका औसत निकाला तो I एवरेज कितना आया? 0। अबे यार, मतलब धारा बह ही नहीं रही है। हाँ, धारा तो बह रही है, पर एवरेज क्यों? उतने ही प्लस में उतनी ही माइनस में, एवरेज 0 आ गया। तो हम एवरेज वैल्यू तो बता नहीं सकते कि हम कोई हमसे पूछी कि इस प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ है उसमें कितनी धारा है? 0 नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और चीज लेके आए, क्या? विद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, I एवरेज। ठीक है, ऐसे B एवरेज निकालेंगे, वो भी कितना आएगा? 0। B एवरेज भी कितना है? 0। और कहां तक के लिए? एक पूरे चक्कर के लिए, यहां तक के लिए। अगर यहां तक के लिए निकलेगा तो I एवरेज आएगा। ठीक है, I एवरेज आएगा, वो कितना आता है? I0/π आता है, उसको देखेंगे। ठीक है, अब क्या देखेंगे? अच्छा, ये I0 क्या है? औसत मान हो गया। तो अब धारा का शिखर मान, क्या? शिखर मान, शिखर मान। और शिखर मान क्या होता है? हम जानते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है। तो जो यहाँ I0 है वो क्या है? शिखर मान, शिखर मान। ठीक है,
शिखर मान, ये शिखर मान है ये वाला, ठीक है, ठीक है, शिखर मान, ठीक है। ये है मैक्सिमम, आई नॉट है वो मैक्सिमम है, मतलब जब ओमेगा टी 90 होगा ना तब आई जो धारा मिलेगी, जब ओमेगा टी कितना होगा π/2, यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो जब π/2 होगा ना ओमेगा टी का मान, ठीक है, ओमेगा टी का मान कितना होगा π/2, तो क्या हो जाएगा आई बराबर आई नॉट हो जाएगा, जो उसका शिखर मान है, मैक्सिमम मान, ठीक है। अब है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, और ये क्या होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, IRMS बराबर आई नॉट अपॉन √2, ठीक है। और विभव का विभवांतर का या वोल्टेज का शिखर मान, विभवांतर का शिखर मान, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा VRMS बराबर V0 अपॉन √2, ठीक है। यहाँ से हम शिखर मान निकाल लेंगे, और देखो ये रिलेशन हो गया, मतलब वर्ग माध्य मूल और शिखर मान, ठीक है, ये हो गया अपने पास दोनों के शिखर मान और औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान पता चल गए। इसके बाद आते हैं इसमें सर्किट, ठीक है, सर्किट आते हैं मतलब परिपथ आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के परिपथ होते हैं, आर सर्किट, एल सर्किट और, ठीक है, आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आर सर्किट, आर परिपथ, और आर परिपथ में क्या देखो सिंपल सी, जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगाए है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में, ये मान लो रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज लगाए, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये आर है, तो क्या हो जाएगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और जब I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V0 बट्टे R साइन ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और दोनों के बीच में कोई कलांतर नहीं है। कलांतर कितना है, मतलब यही VA का ग्राफ है और यही R का, मतलब धारा का ग्राफ है, दोनों के बीच में कोई R मान लेता हूँ, तो दोनों के बीच में कोई कलांतर नहीं है, तो कलांतर कितना है, आर सर्किट में कितना कलांतर होता है, विद्युत धारा तथा वोल्टेज के बीच में 0। उसके बाद है एल सर्किट, ठीक है, एल परिपथ, एल परिपथ, और एल परिपथ में देखेंगे इसमें क्या कुंडली लगी है, और इस ये किससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और KVL से हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से जो निकलता है वो क्या निकलता है, V का तो दिया ही है, I बराबर क्या हो जाएगा V0 अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे इससे, तो देखो यहाँ से XL बराबर तो ओमेगा एल आ गया, XL क्या है प्रेरकीय प्रतिघात, क्या है प्रेरकीय, ये प्रतिरोध ही होता है, प्रेरकीय प्रतिघात, इसका मात्रक क्या होता है ओम, ठीक है, तो प्रतिरोध जैसा ही होता, प्रतिरोध ही होता है, और दोनों की तुलना करेंगे तो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एल सर्किट, एल परिपथ अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है सी परिपथ, सी परिपथ, और सी परिपथ में क्या होता है कि इसमें संधारित्र लगा होता है, और ए क्या लगा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, क्या होगा अगर यहाँ से निकालेंगे हम KVL लगा के, तो क्या होगा I बराबर V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है, और यहाँ से तुलना करेंगे I बराबर क्या होगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो यहाँ से XC बराबर क्या आता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये क्या होता है धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, ठीक है, और इसका मात्रक भी क्या होता है ओम होता है, और कलांतर कितना होता है, ठीक है, सी सर्किट में कलांतर कितना होता है प्लस के π/2, मतलब क्या है, तो जो वोल्टेज है VC वो धारा से π/2 पीछे, या धारा वोल्टेज से π/2 आगे, ठीक है। इसके बाद है श्रेणी क्रम, ठीक है, LCR परिपथ, किसमें श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा L लगाए, संधारित्र लगाए और R लगाए, ये तीनों के तीनों कैसे जुड़े, B बराबर V0 साइन ओमेगा टी से, तो यहाँ से जो टोटल विभवांतर है, इस पे BL, इस पे L, C और R है, तो इस पे विभवांतर कितना होगा VL, BC और VR, तो जो टोटल निकालेंगे वो कितना निकलेगा VR स्क्वायर
प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबाधा Z बराबर अंडर में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये काय का फॉर्मूला हो गया, प्रतिबाधा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, प्रतिबाधा का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद है कलांतर। कलांतर tan फाई बराबर क्या होगा, XL माइनस XC बट्टे R। ठीक है, उसके बाद है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, और ये क्या होगा, cos फाई बराबर R बट्टे Z। ठीक है, इतने फॉर्मूले हमारे श्रेणी क्रम LCR में हो गए। इसके बाद अपन इसमें पढ़ते हैं क्या, श्रेणी क्रम LCR में क्या, अनुनाद। क्या, अनुनाद। ठीक है, और अनुनाद पढ़ेंगे तो अनुनाद क्या है कि एक निश्चित आवृत्ति धारा का मान कितना हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम एकदम ज्यादा धारा बहने लग जाए, उसको क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। ठीक है, ये आई और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है, आवृत्ति के बीच में ग्राफ है। और जो अनुनादी आवृत्ति होती है, अनुनादी आवृत्ति, उसका फॉर्मूला होता है f0 बराबर 1/2 पाई अंडर के LC। ठीक है, ये अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसके बाद अपन इसमें पढ़ते हैं क्या, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, और किसके सिद्धांत पे, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। होता क्या है, दो कुंडली होती है। ठीक है, उसमें एक में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से उसमें विद्युत भाग बल प्रेरित हो जाता है, और जिसकी वजह से उसमें मतलब या तो वोल्टेज घट जाता है या वोल्टेज बढ़ जाता है। दो प्रकार का होता है, एक ऊंचाई एक अपचाई। ऊंचाई क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है, और अपचाई क्या करता है, वोल्टेज घटाता है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हमें एक फॉर्मूला मिलता है यहाँ से क्या, P/BS मतलब प्राइमरी वोल्टेज बटे सेकेंडरी वोल्टेज बराबर NP/NS। ठीक है, ये क्या है, ये विभव, तथा ये BP क्या है, प्राथमिक विभव, प्राथमिक विभव, और BS क्या है, द्वितीयक विभव, द्वितीयक विभव। NP क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और NS क्या है, द्वितीय कुंडली में, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। ठीक है ना, BP/BS बराबर NP/NS। अगर 100% इफिशियंसी है, कैसी है, 100% दक्षता है, उस केस में क्या होता है, मतलब जो P इनपुट है, मतलब जितनी पावर हमने ट्रांसमिट करी, जितनी पावर हमने भेजी, उतनी हमें पावर मिल गई, इनपुट बराबर आउटपुट। तो उस केस में क्या होता है, BP/BS बराबर NP/NS बराबर IS/IP। ये रिलेशन निकल के आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के लिए। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया। इस फॉर्मूले में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमने 7 चैप्टर के फर्स्ट फिजिक्स के फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एक और चैप्टर इसके बाद फर्स्ट फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं कि इसमें ना चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र कंपन करते हैं एक दूसरे के लंबवत, तथा तरंग उन दोनों के लंबवत कंपन करती है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई कण कंपन नहीं करता है, यहाँ पे कोई माध्यम, जैसे बेसिकली क्या होता है, तरंगों में कोई न कोई कण पार्टिकल कंपन कर रहा होता है। जैसे अनुप्रस्थ तरंग, जैसे डोरी में उत्पन्न तरंग है तो वहाँ पे डोरी के कण कंपन कर रहे हैं। पानी में हमने पत्थर फेंका तो वहाँ पे पानी के कण कंपन कर रहे हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं और हमने कौन सी तरंग, मतलब ध्वनि तरंग, साउंड वेव हो रही है, यहाँ पे माध्यम को क्या है, यहाँ पे हवा है, उसके कण कंपन कर रहे हैं। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग है जिसमें कोई पार्टिकल कंपन नहीं करता, इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों कंपन करते हैं, और तरंग उन दोनों के लंबवत संचरित होती है, प्रोपेगेट होती है।
ठीक है ना। इसको हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और एक फॉर्मूला है पूरे उसमें, उसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने फिर क्या हो जाएगा, फिर अपने फर्स्ट फिजिक्स के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो